हेलो दोस्तों। आज की कहानी है दूल्हा बिकता है भाग 4। श्यामा मयंक अपने बीच हुए सारी बातों को भूल बस अपनी डॉक्टरी इंटर्नशिप पर ध्यान देने लगे। दोस्त दोनों साथ कॉलेज जाने, इंटर्नशिप साथ करते, कुछ केस का डिस्कशन हो साथ बैठ बात करते, साथ पढ़ाई करते, लेकिन अगर कुछ साथ नहीं करते तो अपनी मन की बात। अब बात करने को रह ही क्या गया था। श्यामा जब मयंक से उसकी शादी सोनल नीतीश के अपने बेटे से शादी पहले से तय कर देने की बात सुनी, तभी मयंक से हर बात पर चर्चा कर उस बात को हमेशा के लिए बंद कर दी। श्यामा हमेशा एक बात कहती, मैं एक डॉक्टर हूँ और डॉक्टर हमेशा घाव को साफ कर उसका इलाज कर पूरी तरह से बंद करता है। अगर खुला रखा तो वही घाव नासुर बन जाएगा और तकलीफ देता रहेगा। इसी तर्ज पर मयंक और श्यामा के खुद के रिश्ते को इस तरह सहजता से खत्म की। मयंक और श्यामा के बीच किसी भी तरह का द्वेष नहीं रहा। मयंक और श्यामा के बीच ऐसा नहीं था कि उनके मन में सब खत्म हो गया था, बस उनका दिमाग उन्हें संतुलित और संयमित रखता था। खैर, इंटर्नशिप खत्म होने के बाद करीब 7 महीनों तक दोनों एक ही हॉस्पिटल में एक साथ काम किए। फिर मयंक की शादी सोनल से एक तय तारीख को तय हुई। मयंक ने श्यामा को हॉस्पिटल में अपने केबिन में श्यामा को अपनी शादी का कार्ड देते हुए कहा, श्यामा, ये मेरी शादी का कार्ड है। तुम आना कहता हूँ लेकिन जिद नहीं कर सकता, जैसी तेरी मर्जी। श्यामा मयंक की शादी का कार्ड देख उदास हुई, लेकिन अगले ही पल खुद को संयमित कर खुश होते हुए बोली, ये खुशी की बात है और खुशी की बात को उदास होकर नहीं करते। मैं ज़रूर आऊँगी। तय तारीख में मयंक दूल्हा बन के तैयार हुआ। पार्टी चल रही थी। शादी के फेरे देर रात को होने थे। पार्टी में दूल्हा मयंक और दुल्हन सोनल सभी का अभिवादन कर रहे थे और मिल रहे थे। तभी श्यामा आई। गहरी पीली साड़ी, खुले बाल और हल्का मेकअप। कितनी सुंदर लग रही थी श्यामा। मयंक अपनी नज़रें नहीं हटा पाया। मयंक और श्यामा दोनों के लिए ये पल बहुत मुश्किल था। श्यामा जब मयंक के सामने आई तो मयंक के आंखों के कोने में नमी आ गई। श्यामा बधाई देने के लिए मयंक का हाथ पकड़ जोर से दबाते हुए अपना सर ना में हिलाते हुए इशारा की और मुस्कुराकर हौसला दी। कुछ देर बाद श्यामा चली गई और मयंक सोनल के साथ फेरे ले सोनल का पति हो गया। कुछ महीनों के बाद सोनल की भी शादी हो गई। दोनों अलग अलग हॉस्पिटल में कार्य करने लगे। कभी कभी बातें हो जाती, लेकिन दोनों किसी न किसी तरह एक दूसरे से जुड़े थे, एक दूसरे की दुख खुशी का पता रखते थे। मयंक और सोनल की शादी को 5 साल हो चुके थे। एक बेटी का पिता बन गया था मयंक, और यही बेटी मयंक की उदासी को कम कर देती, उसके जीवन में छूट चुकी खुशी को भूलने में मदद करती। कुछ क्षण के लिए ही सही, लेकिन वो खुशी से भर जाता था। एक दिन मयंक हॉस्पिटल से सोनल को फ़ोन कर अपने कुछ पेपर का फ़ोटो खींच उसे मोबाइल में भेजने को बोला। सोनल ज़रूरी पेपर के फ़ोटो खींच मयंक के फ़ोन पर भेज दी। सारे पेपर को समेट सोनल रख रही थी कि एक पेपर उसके हाथ आया। लिखा था, जब भी सुबह आंखें खुलती है और अपने पास मेरे बगल में तेरा चेहरा नहीं देखता, मन उदास हो जाता है। काश तुम मेरे करीब होती। एक बार पढ़ सोनल खुश हो गई कि मयंक ने उसके लिए लिखा, लेकिन फिर उसे याद आया कि शादी के बाद वो कभी रात को कहीं बाहर या अपने पिता के यहाँ भी नहीं रुकी, तो फिर ये लाइन किसके लिए लिखा गया है। काफ़ी सोचने के बाद उसने मयंक से बात करने की ठानी। शाम को मयंक के आने पर सोनल ने धीरे से पेपर मयंक के सामने खिसका दी। मयंक पेपर में लिखे वाक्यों को पढ़ सर झुका लिया। सोनल बोली, बस सच बोलिएगा। मयंक अपनी मन की बात बताई, श्यामा की बात बताई, उसके पिता के द्वारा की गई शादी के शर्तों की बात बताई। सोनल उठकर वहाँ से चली गई। कुछ देर बस खुद के साथ अकेले में रहना चाहती थी। खुद से कहीं, मयंक का प्यार तो बस श्यामा का है, मेरे से तो दुनियादारी है। हमारी शादी बस समाज की रीत है, हम साथ हैं, मर्यादा है। लेकिन उनके मन की ख्वाहिश, खुशी, चाहत तो सिर्फ श्यामा से है। कुछ घंटे अकेले रहने के बाद वो कमरे में आई। मयंक उसके सामने सर झुका कर कहे, माफ़ कर दो मुझे। अपने मन में भी किसी को लाने का अधिकार नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे साथ अपने रिश्ते के साथ कभी बेईमानी नहीं की।
मेरे पर सिर्फ तुम्हारा अधिकार है। सोनल बोली, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्या बताता? तुम्हारे पिता से मेरे पिता का यही समझौता था कि वो मेरी पढ़ाई का खर्च उठाएंगे और डॉक्टर बनने के बाद मुझे उनकी बेटी तुमसे शादी करनी है। क्या मैं मना कर देता? क्या मैं ऐसा कर सकता था? सोनल बोली, आप नहीं कर सकते थे, लेकिन ये शादी के लिए मैं तो मना कर सकती थी। कम से कम आप दोनों को इस तकलीफ़ से तो नहीं गुजरना पड़ता। जो हो गया उसे मैं नहीं बदल सकती, लेकिन वादा कीजिए आप कभी अपनी तकलीफ़ मुझसे नहीं छुपाएंगे और आपकी दोस्त श्यामा से मुझसे भी मिलाइएगा। मुझे उसकी निस्वार्थ दोस्ती चाहिए। बिल्कुल मिलाऊंगा। सोनल और मयंक दोनों खुश थे क्योंकि आज उनके बीच कुछ छुपाव नहीं था। दोस्तों, आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।